हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ कि लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स हम कैसे करें। बिकॉज बोर्ड की एग्ज़ाम्स की अब पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है। 24 को 12th का इंग्लिश का मेन पेपर है और 27 को 10th का है। माइनर पेपर हमारे 15 फेब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम किस तरह से कि रिवीजन करें या क्या स्ट्रेटजी हमारी अब होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। आज से 2 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप 90 टू 95 से भी ज़्यादा आप अपने मार्क्स को किस तरह से गेन कर सकते हैं। लेकिन वो 2 मंथ पहले की स्ट्रेटेजी थी। तो अब क्या हमने लास्ट मिनट या जो हमारे 2 या 3 दिन बचे होंगे, किस तरह से हम अपनी प्रिपेयर या प्रेपरेशन करें बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिससे कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं लास्ट में भी देने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ वॉच करिए टिल एंड। चलिए देखते हैं कि अब हमारी लास्ट मिनट प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। लास्ट मिनट प्रेपरेशन यानी कि अब लास्ट में, क्योंकि हमारे पास में अब मिनट्स में ही बचे हुए हैं। 24th को ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 27th को ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। तो किस तरह की अब हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरे सारा कुछ जो मैं बता रही होती हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज बीइंग अ टीचर या बीइंग अ मदर, मैं जो स्ट्रेटजी अपनाती हूँ अपने स्कूल के बच्चों के लिए, अपने घर में अपनी बेटियों के लिए, वही सारा कुछ मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी आप सबने रिवीजन कर लिया होगा, तो मैं इसीलिए नया टॉपिक कुछ भी स्टार्ट मत करिए। जो आपका ऑलरेडी रिवीजन हो रहा है उसी के ऊपर फोकस करिए। रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बार बार रिवाइज करिए चैप्टर्स, क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, जितना हो सकता है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अब आते हैं एग्ज़ाम डे वाले दिन। बहुत पूरी रात क्योंकि टेंशन होती है, सुबह हमारा मॉर्निंग में पेपर होना है। तो बहुत इजी काम होके आपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। और मेरा तो यही कहना होगा कि एक दिन पहले जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर देख के आइए। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करने से पहले यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ, यानी एक गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस, थोड़ा शांत होके देन उसके बाद में अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करिए। शांति से, बहुत कामली आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आपने देखना है, कौन से क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। हो सकता है 20 क्वेश्चन, जो टोटल 20 या 25 जो भी क्वेश्चन है उसमें से हमें फर्स्ट 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 नहीं आते। तो डोंट बी पैनिक। पैनिक मत होना, टेंशन में मत होना। सबसे पहले तो अपना जो पूरी अटेंशन है क्वेश्चन पेपर पे लगाना है, और फिर आंसर देने जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हों। ईच क्वेश्चन का आंसर 1 बाय 1 आपने देना है। पहले जैसे कि लाइक क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर लिया, 2 कर लिया, मेरे को 3 नहीं आता तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 4, 5, 6 इस तरह करिए। क्वेश्चन पेपर के ऊपर निशान लगाते चले जाइए कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है। सिर्फ उसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करोगे। अभी आप अपने दिमाग में कुछ भी नहीं डालोगे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन आता, ये नहीं आता। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करिए। अपना 100% उस क्वेश्चन में देने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, रिमेंबर नहीं है कि हाँ, तो उनको स्किप करते चले जाइए और उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क कर दीजिए लाइक दिस वन, जिससे आपको याद रहेगा। अब आपने क्या किया, आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते हैं, बहुत अच्छे से आपने वो सारे अब सॉल्व कर लिए। अब आपने क्या करना है, भाई मैंने वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए जो मेरे को आते हैं। अब उसके बाद क्या, उसके बाद में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हमने क्या करना है, और पर इससे पहले आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे ऐसे आने उन्हें हमने पूरा 100% हमने अपना
देना है, 100% देना, बहुत अच्छे से उनके हमें आंसर लिखने। जो क्वेश्चन नहीं आते उनके बारे में हमें पैनिक नहीं होना है, ये दिमाग में सोच लीजिए। अब जितने क्वेश्चन मेरे को आते हैं वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब जो नहीं क्वेश्चन आते अब उनका क्या? तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब क्योंकि हमने चैप्टर पढ़े हुए हैं, रिवीजन हमने किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो हमें आता होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब कौन सी स्ट्रेटेजी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में नो नेगेटिव मार्किंग है, तो अब क्या करिए, उस क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। लाइक क्वेश्चन कोई पूछा हु वॉज दैट या हु इज दिस, या कोई मैथ का कोई कुछ क्वेश्चन है तो उसको 2 या 3 पार्ट में, या साइंस का कोई क्वेश्चन है तो 2 या 3 पार्ट में क्वेश्चन करिए। फिर अब पार्ट वाइज उसका आंसर देने की करिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर देने का, तो मे बी आप पूरे पूरे मार्क्स ले पाए इनमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो क्वेश्चन ये देखना है कौन से चैप्टर से आना है, फिर उसको डिवीजन डिवाइड कर लेना है 2 या 3 पार्ट्स में। पहले मैं इससे का आंसर करूँ, फिर इसका, इस तरीके से करूँ, क्या आता है या मुझे इससे रिलेटेड क्या समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करके उसका आंसर लिखने की कोशिश करिए। तो आप देखोगे आप आंसर लिख पाओगे, और हो सकता है आपने ऑलमोस्ट फुल आंसर लिख पा रहे हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लाइक 4 मार्क्स लिख पा रहे हो, अदरवाइज नहीं 2 या 3 या 1 का तो आप कर ही जाओगे। तो स्किप करके अब दोबारा उसको अगर आप लिख रहे हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आप उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स ले पाओ। नेक्स्ट जो मेरी स्ट्रेटेजी है कि अब आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। बोर्ड के एग्जामिनर के पास में इतना टाइम नहीं है, जो एवेल्युएटर होता है या जो चेकर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को करें, देखें। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर, जैसे कि एकदम आपके आंसर के ऊपर पूरा एकदम ध्यान जाए कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है, और करेक्टली डिफाइन करो। आलतू फालतू की जो लाइनें होती हैं, जो चीज़ें नहीं होती, वो उनको मत लिखिए, और कोशिश करिए अपना आंसर पॉइंट्स में लिखने की। लाइक देखिए कि अगर आप देख पा रहे हो मैं आपको समझाने के लिए भी पॉइंट्स में लिख रही हूँ, मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा है। पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे जाएंगे, और आपके जो चेकर होगा या एवेल्युएटर होगा उसको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, और पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। अपना 100% दीजिए, गिव योर 100%। इट इज़ टाइम टू रीड एंड डू हार्ड वर्क। ये वो टाइम है अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए, कि ये टाइम है कि अपना पूरा फोकस रीडिंग के ऊपर होना चाहिए और हार्ड वर्क के लिए। आपको कोशिश करनी है कि यू हैव टू गिव योर 100%, और अपने आप में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में बिलीव करिए। मैंने 100% अपना दिया है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे रिटर्न में 100% नहीं मुझे मिलेगा। तो अपने आप में बिलीव करिए, तो आपको 100% का रिटर्न अपने का मिलेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैं डोंट डिस्कस द क्वेश्चन पेपर विद योर फ्रेंड्स। अपना आज मैं पेपर करके आई हूँ, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो, केमिस्ट्री, किसी का भी हो, एटलीस्ट सेम डे तो आप डिस्कस मत करना। क्योंकि क्या होता है, हम कुछ और आंसर लिख के आते हैं, और मेरे फ्रेंड ने कुछ और अटेम्प्ट किया होता है, तो हमें लगता है मे बी मैं गलत करके आई हूँ, मेरा फ्रेंड सही करके आया है। तो उससे क्या होगा, जो मैं करके आई हुई हूँ उसकी टेंशन मैं ज़्यादा लूँगी, ना कि मैं अगले पेपर की प्रेपरेशन करूँगी। तो छोड़ दीजिए, मे बी मैं राइट हूँ, मेरा फ्रेंड गलत हो सकता है मैंने राइट आंसर लिखा है लेकिन मेरे फ्रेंड ने गलत लिखा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा फ्रेंड ठीक है, मैं गलत हूँ। तो उसमें क्या होगा, मैं टेंशन में आ जाऊँगी। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, कि अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपने अपना आंसर या क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करने। ये कुछ टिप्स हैं, लास्ट मिनट टिप्स हैं, जो कि आप इनको फॉलो करके अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि आप मार्क्स बहुत अच्छे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिवाइज योर सिलेबस वेरी हार्डली, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, बार बार अगेन एंड अगेन।
बहुत गहरी सांस लेके, अब मैं फूड, नींद कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। फोकस, और जब क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करना, एकदम पैनिक नहीं होना, ये आता नहीं आता। टेक अ डीप ब्रेथ। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, आंसर द ईच क्वेश्चन वन बाय वन। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे उनको स्किप करते चले जाइए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने। और क्वेश्चंस को, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको ब्रेक कर लीजिए 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, और फिर रिमेंबर करिए किस चैप्टर से है, क्या पूछा जा रहा है, उससे फिर आप आंसर देने के काबिल हो पाएंगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि आपने आंसर अपना कैसे लिखना है, तो नीट एंड क्लियर राइटिंग होनी चाहिए। एग्जैक्ट आंसर आप डिफाइन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर डिफाइन करेंगे, अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे। लाइक मैं जैसे आपके सामने अपना, आप 100% आप देने की कोशिश करिए। अगर आपने 100% दिया है तो रिटर्न भी आपको वो 100% मिलेगा। अपने आप में बिलीव रखिए और कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को आप देने जाइए। और फर्स्ट ऑफ लास्ट नॉट द लीस्ट, अपने कभी भी पेपर करने के बाद में, घर आने के बाद में, अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने आंसर्स डिस्कस मत करिए। उससे क्या होगा कि कुछ भी, कहीं भी माइनर सी भी मिस्टेक होगी तो आपको उसकी टेंशन हो जाएगी कि मैं ये गलती करके आया हूँ या आई हूँ, और आने वाले पेपर के लिए आप प्रेपरेशन नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स थे जो कि मैंने आपको लास्ट मिनट की, जो इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं, जो बीइंग अ टीचर मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। प्लस क्योंकि मेरे दोनों बच्चे दे के निकल चुके हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करी हुई थी। अगर आप अपने में भरोसा रखोगे, अपना 100% दोगे, तो आप कोई भी ऐसा, कोई भी, कहते हैं ना कि कोई भी ताकत ऐसी नहीं होती जो कि आपको अच्छे मार्क्स ना दे। बस अपने पे भरोसा रखना, क्वेश्चन पेपर आने के बाद में बहुत शांति से उस क्वेश्चन पेपर को आपने देखना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड प्लीज़, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।